हम अभी उस स्टूडियो में अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ। क्या यहाँ पे कोई एंटिटी या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव सोल है? यहाँ पे एनर्जीज है। मदद करने के लिए भी कई बार आती हैं या फिर खुद की मदद लेने के लिए भी कई बार लोगों से कनेक्ट होती हैं। दोनों तरीके से होती है। तो कई बार जब जैसे मेरे पास ऐसे केस आते हैं कि मैम मुझे महसूस हो रहा है या बाथरूम में से आवाज़ आती है, बट जब मैं जाती हूँ कुछ नहीं होता। लोगों के शरीर में देवी और देवता बहुत आते हैं। भारत देश में यदि मैं बात करूं तो बहुत गली कस्बों में, गांवों में, शहरों में भी इवन पढ़े लिखे लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं। अब कई लोग इसे बोलते हैं कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो क्या वास्तविकता में किसी भी देवी देवता का अंश शरीर में होता है? हाँ, अंश होता है, उनके कर्ण बोल सकते हैं, क्योंकि स्वयं देवी तो नहीं आ सकती किसी के शरीर में। हमारा शरीर ही नहीं है इस लायक के देवी जी स्वयं आए अभी। कि एनर्जीज जो मुझे भी दिखाई दे रही हैं वो आपको भी बहुत आराम से या किसी को भी कनेक्ट होना चालू हो जाओगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें हैं। उसे हम साइंस में बोल देते हैं मेटाफिजिक्स, पर वो एग्जिस्ट कर रहा है। जो चीज़ प्रूव नहीं हुई वो हो गया मेटाफिजिक्स, और जो इंसानी दिमाग सिर्फ प्रूव कर देता है उसे हम फिजिक्स में कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे किसी पॉजिटिव एनर्जी या फिर मैं बात करूँ देवी देवता से संबंधित कोई भी ऐसा केस हो तो हमारे सभी दर्शक भी जानना चाहेंगे। एक मेरे फीमेल पेशेंट का या एक फीमेल क्लाइंट का मैं केस बताना चाहूँगी आपको। बहुत जगहों पर दिखते हैं देवी दरबार या अलग अलग तरीके के दरबार लगते हैं, जिससे महिलाओं को शरीर में देवी जी का ही कहा जाता है कि देवी आ रही हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे धाम लगते हैं जहाँ पे हनुमान जी के गण आते हैं, हनुमान जी जो भी कहा जाता है वो सब आते हैं, तो उनके दरबार लगता है। वो बिल्कुल उनके अंदर होती है, क्योंकि मैंने भी जाके देखी है। बिल्कुल जो लोग बोलते हैं ना कि किसी ने कुछ कराया, हाँ, तो वो सच बोल रहे होते हैं। कई महिलाओं को सुना है कि उनके साथ रात में ऐसी गलत चीज़ें होती हैं जिनसे वो शारीरिक रूप से बहुत परेशान रहती हैं। तब मेरे पास एक डॉक्टर आती हैं, उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। मतलब आप मानेंगे नहीं कि वो उन्हें अपने हस्बैंड अपने बच्चों को बताया और दूसरे दिन जाके अपना चेकअप भी कराया, और उनका पूरा यूट्रस का एरिया पूरा स्वेल्ड अप था, स्वेलिंग थी उसके ऊपर। बहुत लोग जानते हैं और वो मुझे बोलते हैं भूत भगाने वाली डॉक्टर। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सनातन पंचायत में। मैं हूं माही भजनी और आज एक नए विषय और एक नए मेहमान के साथ फिर उपस्थित हूं इस पॉडकास्ट में। तंत्र, मंत्र, तांत्रिक, नागा, ओघड़, इन सब नामों से आप भली भांति परिचित हैं। आत्माएं, देवी देवता, ये भी आपने बहुत सुने हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका वैज्ञानिक रहस्य क्या है? हम सभी आमतौर पर सोचते हैं कि ये एक अंधविश्वास है। ज़्यादातर सभी लोगों की ये सोच होती है कि ना आत्माएं होती हैं, ना देवी देवता के अंश होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के शरीर में इस तरीके की चीज़ें घटती हैं, उनके शरीर में संचार होता है देवी देवता या किसी आत्मा का। तो आज हमने अपने स्टूडियो में जिनको बात करने के लिए बुलाया है वो है डॉक्टर ऋतु उपमन्यु पाटीदार, जो कि नीदरलैंड और यूरोप में पिछले 8 से 9 साल उन्होंने पराविज्ञान पर ही रिसर्च की है। साइंस क्या समझता है इन सब विषयों पर, विज्ञान क्या मानता है कि वास्तविकता में सब चीजें होती हैं या नहीं। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में डॉक्टर ऋतु उपमन्यु पाटीदार को। बहुत बहुत स्वागत है ऋतु आपका सनातन पंचायत में। कैसी हैं आप? नमस्ते सभी को, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। बस बढ़िया। ऋतु, वैसे तो मैंने आपका करवा ही दिया है सारे दर्शकों से परिचय, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप किन किन मॉडलिटीज पे काम करती हैं वो आप एक बार हमारे सभी दर्शकों को बताएं। वैसे तो काफ़ी सारी हीलिंग की मोडालिटीज़ हैं। मेरी मोडालिटीज़ जो है वो है, मैं साइकिक हीलर हूँ, शामनिज्म प्रैक्टिस करती हूँ, तो एक शामन हूँ, और मैं एनर्जी मेडिसिन वर्क करती हूँ, क्वांटम हीलिंग करती हूँ, एक्सेस बार, एक्सेस फैसिलिटीज़ को यूज़ करती हूँ, बॉडी प्रोसेसेस करती हूँ, PNL करती हूँ, हिप्नोसिस करती हूँ, पास्ट लाइफ्स। ये मेरे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके लोगों का किसी ना किसी तरीके से इलाज किया जा रहा है। देखिए, जो आपने नाम लिए ये शायद एक जन साधारण के लिए समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप शॉर्ट में इनको ब्रीफ भी कीजिए कि जिन जिन मॉडलिटीज़ पे आप काम करती हैं वो असल में किस तरह से पराविज्ञान से संबंधित है।
अच्छा, बिल्कुल। तो एक्सिस कॉन्शियसनेस जिसको हम बोलते हैं, एक्सिस की मोडालिटी, वो हमारे दिमाग में 32 पॉइंट्स हैं जिन्हें प्रेस किया जाता है और आपके शरीर में मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है, जिसके थ्रू स्ट्रेस या बहुत भारी इमोशंस जो होते हैं, जो नॉर्मली हमें बात करके या जैसे कि आपको साइकेट्रिस्ट या कोई डॉक्टर दवाइयाँ देता है उसके थ्रू रिलीज़ नहीं होते, वो उससे कराए जाते हैं। अब इसी का फर्दर आगे एक एडवांस पार्ट हो जाता है बॉडी प्रोसेस। बॉडी प्रोसेस में शरीर में बहुत समय से आदमी किसी क्रॉनिक डिसीज़ को डील कर रहा है या किसी तरीके का उसको ऐसी, जैसे कि शुगर के केसेस हो गए या आप देख सकते हैं कि बीपी, थायराइड, तो इन लोगों को बहुत समय हो जाता है दवाई खाते हुए। अब वो दवाइयाँ उल्टा उनके शरीर में कहीं ना कहीं इस तरीके का असर कर रही होती हैं कि वो दवाई के एडिक्ट हो जाते हैं या फिर उन दवाइयों से शरीर में किसी तरीके की कमियां होना चालू हो जाती हैं। तो वो ऐसे में हमारे पास आते हैं कि हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि हम ज़िंदगी भर दवाई नहीं खा सकते। उन लोगों पे हम लोग यूज़ करते हैं बॉडी प्रोसेसेस। अब हम आ गए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे, शामनिज़्म। तो अभी मुझे खुद को भी, मतलब मुझे भले ही 4 से 5 साल हो गए हैं, बट मैं अभी खुद को भी शामिन इसलिए नहीं बोलना चाहती क्योंकि मैं शामिन लोगों से जिनसे मिली हूँ जिन्हें विद्या बहुत सालों की है, जिनकी सोल कुछ बहुत ही हज़ारों साल पुरानी है। जब हम उनसे मिलते हैं तो हम एक अलग नज़रिया देखते हैं। शामनिज़्म में हम लोग ट्रांस हीलिंग करते हैं, जिसमें हमारा शरीर दिया जाता है मास्टर्स को। जैसे अगर मैं आपकी हीलिंग कर रही हूँ तो आपके मास्टर को हम इनवाइट करेंगे या उससे रिलेटेड जो आपके एंसेस्टर्स होंगे उनको इनवाइट करेंगे, एंड देन आपके ऊपर जिस तरीके से हीलिंग होनी है या जिस पार्ट पे हीलिंग होनी है उसके ऊपर वो की जाती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि सिर्फ शामनिक हीलिंग में ये नहीं होता कि आपके मास्टर्स, आपके स्पिरिट एनिमल्स भी होते हैं, उन्हें भी उसमें बुलाया जाता है। जैसे आपने कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि मुझे नींद में शेर दिखता है या मुझे सांप दिखता है, तो ये दिखते इसीलिए हैं क्योंकि वो एक्चुअली आपके स्पिरिट एनिमल्स हैं। और ये एक तरीका होता है जिससे आप उसे निकलवा के पता कर सकते हैं कि क्या होते हैं, लेकिन वो आते हैं आपके गाइडेंस के लिए, कहीं ना कहीं आपको मदद करने के लिए या उस सिचुएशन में जहां आप बहुत समय से फंसे हुए हैं उसमें से निकालने के लिए। अच्छा, जैसे आपने स्पिरिट एनिमल्स की बात की, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि मेरे ख्याल से शायद दर्शकों ने भी पहली बार सुना हो या जिन्होंने सुना भी होगा तो शायद ये थोड़ा सा भरोसा कर पाना मुश्किल होता है कि एनिमल्स कैसे हमें गाइड कर सकते हैं या उनकी सोल हमें कैसे गाइड कर सकती है। तो ये किस तरीके से क्या इसमें कई तरीके के जैसे केसेस आए हैं मेरे पास कि एक बार एक मदर अपने बच्चे को लेके बैठी हुई थी, एंड ये बहुत ही प्यारा केस था। हमारे ऑस्ट्रेलियन पेशेंट थे या क्लाइंट बोल सकते हैं आप। तो उनने मुझे कॉल करके पूछा कि पीछे से एलिगेटर की एंट्री हुई एंड सडनली मेरी जो कैट थी उसके चीखने से वो चला गया और मेरे बच्चे को वो उठा के ले ही जा रहा था। और फिर उसके बाद लगातार 1 से 2 महीने तक मैं उस ही जानवर को, अपनी बिल्ली को सपनों में देख रही हूँ, बट वो ऐसा लग रहा है कि मुझसे किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट हो रही है। तब मैंने उसे बताया कि जो आपके पास है ये उसकी स्पिरिट नहीं है, बेसिकली जो कहीं ना कहीं आपकी किसी ना किसी लाइफ में कनेक्टेड एक कैट फैमिली का कनेक्शन आपसे है, वो स्पिरिट आपको हेल्प करने के लिए और जिन सिचुएशंस में आप प्रेजेंट नहीं होते हैं आपको गाइड करने के लिए आते हैं। तो जब इन्हें कनेक्शन, अब ये क्योंकि एक बहुत ही लॉन्गर टॉपिक है, इसमें हम उन्हें कनेक्शन करना सिखाते हैं, तो जब उसने कनेक्ट किया उससे तो अभी उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ वो फंस जाती है, जहाँ किसी की गाइडेंस नहीं ले पाती है, बट जैसे ही वो बैठ के अपने आप को मेडिटेशन के मूड में ले जाते हैं उन्हें टोटल गाइडेंस मिल जाती है। तो ये एक बहुत लाइव केस है इसका। वैसे ही सांप का बहुत सुना होगा आपने कि या तो ये बोल दिया जाता है कि आप शिव भक्त हैं इसलिए आपको सांप दिखता है, तो हाँ वो सच है। या फिर आपके पितृ भी आपको सांप बन के सपने में दिखाई देते हैं, बट एक्चुअली हम लोग उसे बोलते हैं कि पितृ सांप बन के नहीं आएंगे। मतलब जो हमारी साइंस या जितना हमने ट्रांस में अभी तक लोगों को जाना है और उनको ट्रांस में ले जाके सबकॉन्शियसली सारी चीज़ें जब निकलवाई हैं, सांप आता है एक चीज़ के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन। आपने जब भी देखा होगा वो अपनी कैचली छोड़ता है और उसके बाद रीबर्थ होता है, नए डायरेक्शन के लिए आता है। अब आप जब भी इन चीज़ों को लोगों से रिलेट करके देखेंगे, जिन्हें भी बहुत रीअकरेंस होती है उनकी ज़िंदगी में एकदम शिफ्ट आता है, और वो शिफ्ट ऐसा आता है कि बिल्कुल ज़मीन से या तो वो इंसान बहुत उठ जाएगा या वो कहीं पे है तो उसकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आना वाला होगा कि उसे शायद अपना घर परिवार, शायद अपने रिश्तेदार या जो लोग बहुत
जिनसे मोह माया है, जिनसे बहुत अटैच्ड हैं, वो उन लोगों को ड्रॉप करने के लिए आता है कि जो भी लगे, जो भी बैगेज आप लेके चल रहे हैं, इसको अब आपको छोड़ के आगे बढ़ना है। तो ये कहीं ना कहीं स्पिरिट एनिमल्स आपको गाइड करते हैं। हाँ, बट ये हम उन्हें एडवाइस करते हैं यूज़ करने के लिए जिन्हें बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है। नॉर्मली लोग इसे सपना समझते हैं या नींद में दिख गया या रात में मैंने पिक्चर में देखा होगा, हाँ मल्टीपल चीज़ हो सकती है, बट इस तरीके के भी लोग होते हैं जिन्हें ये बहुत बार होता है, दिन में या महीने भर इसी तरीके की चीज़ें आती हैं। तो वो बिल्कुल उससे ये समझ आ जाता है कि आपका स्पिरिट एनिमल आपकी गाइडेंस के लिए है। अच्छा रितु, आपसे ये जानना चाहूँगी, भारत देश से आप विदेश में आपने करीबन 9 साल ये पराविज्ञान पे अध्ययन किया है, रिसर्च की है। ये अचानक से आपकी लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया और आपको क्यों लगा कि आपको इसी तरफ जाना चाहिए? अच्छा, इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं मेरे 10th स्टैंडर्ड में थी और मैं बहुत ज़्यादा मेरी दादी जी के साथ, वो बहुत पूजा पाठ करती थी, पंडित हैं, तो मैं उनके साथ बैठ के कनेक्ट होती थी। उस समय मुझे कुछ आवाज़ें आती थी, तो जब मैंने अपने माँ बाप को बताने की कोशिश की कि मुझे कुछ सुनाई देता है, तो जैसे कि सारे साधारण माँ बाप होते हैं घर के, एजुकेटेड हैं, तो उनने मुझे एक चीज़ बोल दी कि आप बेटे आहट करके एक सीरियल आता था उस समय पे, तो मुझसे कहते थे कि आप आहट देखते हो तो दैट इज़ समथिंग जो आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया है, इसलिए आप उन सारी चीज़ों को सोचते हो कि आपके साथ हो रही है। तो मुझे ये तो समझ आ गया कि ये नहीं हो रहा है, बट अगर मैं इस माहौल में अभी इन लोगों से इस बारे में बात करूँगी तो कहीं ये मुझे ट्रीटमेंट के लिए ना भेज दें। तो मैंने उस चीज़ को वहाँ रोक के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया और 12th के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इंडिया छोड़ के बाहर जाके पढ़ने की। तब मैंने चुना था कि मुझे साइकोलॉजी करनी चाहिए, साइकियाट्री करनी चाहिए, या इस तरीके की किसी ना किसी मेडिकल फील्ड में मैं ऑप्ट करना चाह रही थी। बट जब मैं इनमें घुसी और मुझे समझ आया कि दवाई से भी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मतलब हम दे देते हैं बहुत, आई रिस्पेक्ट दोज डॉक्टर्स जो देते हैं और ये लोगों को रिजल्ट मिलता है, बट कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज़ देखोगे, ये सब उसके ऊपर एडिक्शन पे चले जाते हैं। उसी के बिना ना वो उठ रहे हैं, ना सो रहे हैं, या नींद के लिए भी दवाई की ज़रूरत पड़ रही है, या उन्हें कुछ भी हो रहा है, अगर कभी स्ट्रेस अटैक आ गया, पैनिक अटैक आ गया, तो उनको एक SOS दे दी जाती है कि प्लीज़ आप ये चीज़ खा लीजिए, आपको नॉर्मल लगेगा। तो ये सब कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं था। तो मैंने मेरे ही उस समय NHS में काम करते थे, वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, मैंने अपने एक सीनियर से पूछा था कि सर मैं भले ही अभी आप लोगों जितनी लेवल पे नहीं पहुँची हूँ, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इनमें से कोई भी चीज़ परमानेंट आदमी को सॉल्यूशन दे रही है। उन्होंने कहा नहीं, यही होता है और इसी तरीके से बेटा किया जाता है और इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। मैं बोला बट मुझे कुछ तो ऐसा देना है। एक केस था हमारे पास, एक छोटी बच्ची थी जो 14 साल की थी, उनकी मदर की डेथ हो गई थी, सर का ही केस था जो मेरे सीनियर थे, और उस बच्चे को हम लोगों ने दवाई प्रिस्क्राइब की थी जस्ट बिकॉज वो बच्चा बहुत, मतलब 7 से 8 ब्लैक कॉफ़ी अपनी मदर के ग्रीफ में, उनके खोने के गम में पीती थी। तो उसके जी, तो उसका जो BP था वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता था कि मदर को याद करने के लिए उसको एक ही चीज़ समझ आती थी। अब 14 साल के बच्चे को वही याद था कि मेरी माँ को ब्लैक कॉफ़ी से बहुत प्यार था, तो उसे वहाँ पे लेके आए थे। तो मैं तो सिर्फ देखने मिलने गई थी, मेरा केस नहीं था, बट मैंने जब उस बच्चे से 2 साल बाद मिली तो वो वही दवाइयाँ खा रही थी, सिर्फ डोज में थोड़ा सा अंतर आया था, जो कि जिन डॉक्टर से मैं चीज़ें सीखती थी उनसे जब मैंने पूछा तो मैंने वही केस उठाया। मैंने कहा नहीं, ये तो हम कहीं ना कहीं उस बच्चे को आधी 16 साल की उम्र में ही बना दे रहे हैं इन चीज़ों का। तब उनने मुझे इंट्रोड्यूस किया, एक टासो इंस्टीट्यूट है नीदरलैंड्स में वहाँ पे, और इन्होंने बोला बेटा हिप्नोसिस एक चीज़ होती है, तुम इसको ट्राई कर सकते हो। तो अब जैसे कि आप हम सब होते हैं मेडिकल स्टूडेंट होके, मैंने उस चीज़ को चैलेंज किया कि आप साइंस पढ़े हुए हैं, क्यों हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे या क्यों हम इस चीज़ को सच मानेंगे। तो मैंने जाके सोचा कि मैं पहले जाती हूँ और देखती हूँ एज अ चैलेंज। बट जब मैं एक्चुअली इन चीज़ों में एनरोल हुई और मैंने एंट्री ली, हीलिंग भी नहीं बोल सकते, हिप्नोसिस एक बिल्कुल ही अलग पार्ट हो जाता है। हिप्नोसिस में जब मैंने एंट्री ली, उसके बाद वो सारी चीज़ें जब आप महसूस करते हो और आप ट्रांस में जाते हो और आपके सबकॉन्शियस से निकलती हैं। अच्छा, इसमें ये नहीं होता कि आपको सिर्फ जो कर रहा है वो बता रहा है, ये प्रॉपर रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता इसमें कि आपको ट्रांस में बेहोश कर दिया गया है या आपको हिप्नोसिस से बेहोश कर दिया गया और आपको कुछ याद नहीं है। आपका कॉन्शियस माइंड अवेक होता है। तो ये एक स्लीप लाइक स्टेट होती है जिसमें आप सोते भी नहीं हैं, जग भी नहीं रहे हैं, उसकी बीच की जगह है जहाँ आपको पता सब कुछ है, बट जितनी बात जैसे मैं अभी आपसे कर रही हूँ उतनी हम उनसे नहीं कर सकते। सब कॉन्शियस को डायरेक्ट क्वेश्चन समझ आते हैं कि आपने एक लाइन में कोई क्वेश्चन दिया तो वो उसका जवाब आपको मिल जाता है। तो ऐसी जगह पे ले जाया जाता है और आपके सारे ट्रॉमास
इवन इसी का आगे का वर्जन होता है PNLs, पास्ट लाइव्स, आपने सुना होगा अगर। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद मैं तो हिंदू होके, पंडित होके रिकार्नेशन को इतना सीरियसली नहीं देती थी, बट जब मैंने इस तरीके के केसेस हुए तो मैंने देखा कि एक सोल कितनी बार और किन किन चीज़ों के लिए जन्म ले लेती है। यानी कि आत्मा होती है और आत्मा भ्रमण भी करती है। बिल्कुल। और हम इसे किसी भी तरीके से नकार नहीं सकते हैं, विज्ञान इसे नकार नहीं सकता है। बिल्कुल। तो यहीं से कहना चाहिए कि फिर आपके इस करियर की शुरुआत हुई, आपने हाँ, इसमें रिसर्च किया। बिल्कुल। अच्छा, आपके अनुभव में जानना चाहूँगी कि आप कब नीदरलैंड और यूरोप से भारत आई और फिर भारत जब आप आई तो क्या आपको कुछ ऐसा अनुभव हुआ, क्या किसी, जैसे कहा जाता है कि जैसे किसी के शरीर में देवी देवता आ रहे हैं या किसी के शरीर में कोई एंटिटी है या आत्मा है, तो क्या इस तरीके के केस आप सॉल्व करती हैं? हाँ, एंटिटीज़, हम लोग आत्मा नहीं बोल के एंटिटीज़ बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि एंटिटीज़ भी आत्मा कई तरीके की होती है। जो चीज़ इंसान के अंदर, जिसको आप बोल सकते हैं कि इंसान के शरीर को होस्ट की तरह इस्तेमाल कर रही है, वो एंटिटीज़ होती हैं। कभी कभी आपके ऑरा ओपन रहते हैं कई तरीके की चीज़ें करने से। जैसे हम लोग बोलते हैं लोगों को कि कहीं भी, आपने सुना होगा लड़कों से कहा जाता है कि कहीं भी जाके आपको पेशाब नहीं करनी है, वॉशरूम नहीं जाना है। फीमेल्स को भी समझाया जाता है, जैसे कि पीरियड्स के टाइम पे मंदिर या ग्रेवयार्ड जैसी जगहें हो गई, आपको मना किया जाता है कि वहाँ पे मत जाइए। इसलिए क्योंकि ये कुछ छोटे से एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं जब ऑरा ओपन रहता है इंसान का, उस समय पे आप अगर नहीं भी चाहेंगे तो काफ़ी सारी एंटिटीज़ आपके अंदर बहुत आराम से आ सकती हैं, क्योंकि आप ओपन ऑरा लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे समय में जब ये चीज़ें अंदर आ जाती हैं, अब वो कई कारणों से आती हैं। सबसे ज़्यादा कारण जो मैं बोलूँगी वो ये होता है कि किसी ना किसी तरीके से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई होती, या मोक्ष भी नहीं बोल सकते, बेसिकली ये ज़िंदगी में उनके वो 13 दिन प्रॉपर क्रियाएं नहीं हुई हैं, या उन्हें यहाँ से मुक्ति नहीं मिली है, तो सोल निकल नहीं पाई है, तो वो यहाँ रह जाती है। और जब वो यहाँ रह जाती है तो वो कोई ना कोई बॉडी या ऐसी चीज़ ढूंढ रही होती है जो उसे पहचान ले और उसको यहाँ से छुड़वा पाए, और इस चक्कर में जिनके ऑरा ओपन होते हैं वो उनके अंदर आ जाती है। ऐसे ही एक दूसरी चीज़ होती है, कई सारे लोग बिना पूरी इच्छाएं करे मर जाते हैं और सडन डेथ होती है। जैसे आपने सुना होगा एक चीज़ बोली जाती है, अच्छी मौत मरो। अब मौत तो मौत होती है, अच्छी बुरी कैसे हो सकती है इसमें? लेकिन वो इसलिए कहा जाता है, जब भी कोई सडन डेथ होती है या किसी एक्सीडेंट से ऐसी डेथ होती है जो आपके सबकॉन्शियस को रजिस्टर नहीं हुई, तो कई बार रिकार्नेशन होने के बाद भी हमें समझ नहीं आता। जैसे आपने केसेस सुने होंगे कि कोई बच्चा बताता है कि मैं वहाँ रहता था। हाँ, पूर्व जन्म के जो जी बिल्कुल कहा जाता है, तो वो कहानियाँ नहीं होती। हाँ, कुछ हो सकती हैं जो कि वायरल करने के लिए या न्यूज़ के लिए या इन चीज़ों के लिए लोग बना लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम उनकी कहानियाँ बिल्कुल सच होती हैं, क्योंकि उन्हें याद रहता है। उन्हें वो, आपका सबकॉन्शियस एक तरीके से हार्डवेयर है। जब से आपकी सोल की रिकार्नेशन हो रही है, या जब भी पहली बार वो इस अर्थ स्कूल पे बॉर्न हुए थे, तब से आज तक का सारी मेमोरीज आपके सबकॉन्शियस में है, जिसे ही हम ऑपरेट करके आपके पास्ट लाइफ्स में जा पाते हैं। तो कई बार वो स्विच करना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता होगा। जैसे आपने छोटे बच्चे को देखा ही है, आप जब भी उसकी आंखों में देखोगे, वो आपकी आंखों में नहीं, आपके आंखों के थ्रू देख रहा होता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता। कभी देखोगे गिनती कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, वो अभी उस मोड से ही बाहर नहीं आए, उन्हें ये रजिस्टर ही नहीं हुआ है कि अब मैं कहीं और रिकार्नेट हूँ। और इसी तरीके से जब यही आत्माएं रह जाती है, रिकार्नेट नहीं हो पाती, बीच में ही फंस के रह जाती हैं, तो ये भी वो शरीर ढूंढती हैं जहाँ ये अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। जैसे अगर मुझे आपकी ज़िंदगी पसंद है, या आप जिस तरीके से रहते हो वो मैंने सोचा, और अगर आपका ऑरा ओपन है, तो ये सारी एंटिटीज़ बिल्कुल उसमें एंट्री ले लेती हैं। बट ये बहुत रेयर होता है, मतलब ये इसमें कोई डरने की बात नहीं है, या ये आए दिन लोगों के लिए नहीं होता, बट डेफिनेटली ये होता है। लेकिन जिन लोगों के साथ ये होता है, यानी कि एंटिटीज़ कहें कि जिनके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, तो उनकी लाइफ में तो बहुत परेशानियां अलग अलग तरीके की आती हैं। हाँ। तो जब वो आपके पास आते हैं तो आप उन्हें कैसे डील करती हैं? सबसे पहले तो मुझे ये देखना ज़रूरी होता है कि जब ये एनर्जी मेरे पास जो आता है, मैं वो कुछ भी बोले मेरे लिए, तो वो मुझसे कही हुई उसकी सारी बातें सच्ची हो रही होती हैं। तो मैं सबसे पहले उसकी बात समझती हूँ, उसका केस पूरा इनटेक करती हूँ, उसके बाद उसको मैं ले जाती हूँ ट्रांस में,
क्योंकि मुझे सबकॉन्शियसली ये देखना होता है कि कहीं किसी ट्रॉमा के कारण इसने कोई चीज़ टीवी पे या अपने आसपास होते हुए देख ली और वही ज़िंदगी में तो नहीं ले ली। अगर ये चीज़ है तो बिल्कुल ये साइकियाट्रिस्ट का केस है, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं है और उसके अंदर एनर्जी है जो अब काफ़ी अच्छे से हमें समझ आती है, क्योंकि अब मुझे ऑरा बहुत अच्छे से रीड करना आ गया है। इनिशियली मुझे भी, मेरे लिए चीज़ें नई थी और मेरे शरीर को भी लाइट होने में समय लगा। लाइट मतलब हम बोलते हैं मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ने में, हायर होने में मुझे समय लगा था। अब हम ऐसी फ्रीक्वेंसी में आ गए हैं कि जब केस आता है समझ आ जाती है और फिर उससे कनेक्ट होना पड़ता है। इस केस में बड़ी एक अच्छी आपको बात बताती हूँ। कई बार लोगों की जब हम रिकॉर्ड करते हैं उनको हम उठा के सुना रहे होते हैं, उनकी बीच बातों में आवाज़ें बदल जाती हैं, उनके शरीर के मूवमेंट बदल जाते हैं। एक तो फीमेल का केस आया था, उसमें हमसे जब कनेक्ट हुआ था तो एक्चुअली मेल एनर्जी कनेक्ट हुई थी जो तैयार ही नहीं थी वो शरीर छोड़ने के लिए, क्योंकि उससे अटैचमेंट इतना हो गया था। देखिए मतलब दर्शकों, यहाँ पर ऋतु जो बता रही हैं ये एक लाइव केस है जो उन्होंने अपने उसमें जो क्लाइंट थे वो डील किया है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक अंधविश्वास है, और कई बार अंधविश्वास के चक्कर में कई लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, नहीं भी पढ़े लिखे होते हैं, गांवों से होते हैं, शहरों से होते हैं, लेकिन वो ये कह दिए जाते हैं कि ये सिर्फ एक अंधविश्वास है और साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट चलता रहता है उन लोगों का। तो वो बड़ा परेशानी का एक कहना चाहिए कि पूरा एक माहौल रहता है उनके घर का या बाहर का, या जो जिस व्यक्ति के साथ ये घटित हो रहा होता है इसमें सबसे ज़्यादा परेशान वही होता है। तो मेरे ख्याल से तांत्रिकों और दूसरे लोगों के पास और साइकाइट्रिक के पास आप अवश्य जाएं, लेकिन आप इस तरह के साइकिल हीलर्स के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ पाएंगे कि असल में समस्या क्या है और उसका इलाज क्या है। ऋतु, जैसे कि आपने बताया कि आप एंटिटीज़ को भी देख लेती हैं, आप पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर लेती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखाई देती हैं? हाँ, एंटिटीज़ का साथ एक चीज़ है, जब वो चाहेंगी तभी आप उन्हें देख सकते हो, नहीं तो आप उसे महसूस कर सकते हो। बहुत सारे साइंस देती हैं वो। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैं यदि बात करूँ, हम अभी स्टूडियो में अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ। क्या यहाँ पे कोई एंटिटी या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव सोल है? आप अभी ये बोल रहे हो, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज है। यहाँ पे हम एंटिटीज़ बिल्कुल महसूस कर सकते हैं इस समय जब आप और मैं इस बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जैसे कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा है या इनको टच ही नहीं कर रहा है तो ये भ्रमण कर रही हैं, घूम रही हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आप और मैं इसी बारे में बात कर रहे हैं तो इन्हें अवेयरनेस हो गई, तो यहाँ पे ज़रूर उनकी प्रेजेंस आएगी। अच्छा, ये मदद करने के लिए भी कई बार आती हैं या फिर खुद की मदद लेने के लिए भी कई बार लोगों से कनेक्ट होती हैं? दोनों तरीके से होती है। तो कई बार जब जैसे मेरे पास ऐसे केस आते हैं कि मैम मुझे महसूस हो रहा है या बाथरूम में से आवाज़ आती है, बट जब मैं जाती हूँ कुछ नहीं होता, ये मेरा वहम नहीं है, मैंने रिकॉर्ड किया है कि नल ऐसा हो रहा है, बहुत तरीके के केसेस आते हैं। तो वहाँ पे जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको नुकसान दे रही है, तो बोलते हैं नहीं नुकसान नहीं दे रही, पर है, मुझे अकेला नहीं लग रहा घर में। तो वहाँ हम उनसे बोलते हैं कि आप इन एंटिटीज से कंट्रीब्यूशन मांगे, किसी तरीके से सहायता लें। अगर ये करना चाहेंगी तो करेंगी, नहीं तो काफ़ी तरीके होते हैं जिनसे हम उन्हें हटा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनकी मदद लेते हैं। अच्छा ऋतु, ये बताइए कि जैसे ये तो हमने बात की एंटिटीज़ की, अब हम बात करते हैं कि लोगों के शरीर में देवी और देवता बहुत आते हैं। भारत देश में यदि मैं बात करूं तो बहुत गली कस्बों में, गांवों में, शहरों में भी इवन पढ़े लिखे लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं। अब कई लोग इसे बोलते हैं कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कई लोगों के डॉक्टर्स के साथ इलाज चलते हैं, सालों साल वो लंबी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से उनकी कहना चाहिए कि दशा में कोई परिवर्तन आता नहीं है। आपके पास जब ऐसे केस आते हैं तो क्या वास्तविकता में किसी भी देवी देवता का अंश शरीर में होता है, और उसे आप पहचानती कैसे हैं? हाँ, अंश होता है, उनके कर्ण बोल सकते हैं, क्योंकि स्वयं देवी तो नहीं आ सकती किसी के शरीर में। हमारा शरीर ही नहीं है इस लायक के देवी जी स्वयं आए। अभी हम लोग खुद इतने सारे काम करते हैं, इतनी सारी गतिविधियाँ या दिन भर की एक्टिविटीज़ हमारी ऐसी हैं, या एक हम संसारिक जीवन जी रहे हैं कि देवी स्वयं नहीं आएंगी। बट हाँ, अंश आते हैं, क्योंकि आपकी कनेक्शन कैसी है, आपकी प्रार्थना उनसे कैसी है, या आप कितने, जो मैंने आपको जैसे बोला कि फ्रीक्वेंसी लाइट होना, इसमें एक चीज़ आपको मैं ज़रूर समझाना चाहूँगी। आदमी जब भी बोलता है ना कि आपको कनेक्ट होना है भगवान से या आपको हल्का होना है अपनी ज़िंदगी में, तो मोह माया छोड़िए। मोह माया मतलब सामान या मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं होती। यहाँ मोह माया, जब भी आपको कनेक्ट होना है, यहाँ हो गए हैवी इमोशंस, जितने भी भारी इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, जैसे जलन,
ईर्ष्या, एनवी, हेल्पलेसनेस, एंगर, ये सारे इमोशंस जो हमें बहुत ही ज़्यादा करप्ट बना के रखते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि इंसान का एक बुरा रूप इंसान रहता है उसमें। जैसे ही आप इन्हें छोड़ते हैं, आप इतने हल्के हो जाते हैं कि एनर्जीज जो मुझे भी दिखाई दे रही हैं वो आपको भी बहुत आराम से या किसी को भी कनेक्ट होना चालू हो जाओगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें हैं। उसे हम साइंस में बोल देते हैं मेटाफिजिक्स, पर वो एग्जिस्ट कर रहा है। जो चीज़ प्रूव नहीं हुई वो हो गया मेटाफिजिक्स, और जो इंसानी दिमाग सिर्फ प्रूव कर देता है उसे हम फिजिक्स में कंसीडर कर लेते हैं। तो मेटाफिजिक्स तक जाने के लिए सबसे पहले क्या आप अपने मन से उतने हल्के हैं? क्या आपकी आत्मा को आप एक्चुअली पहचान पा रहे हैं या उसका पर्पस समझ पा रहे हैं? अगर आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें देख लेंगे। तो जब जो आपका सवाल है कि जब इस तरीके के लोग आते हैं तो अब तो मुझे बहुत आराम से दिखता है, और उसे कंफर्म करने के लिए बिल्कुल मैं उन्हें ट्रांस के सेशन में ले जाती हूँ, और वहाँ जब वो आती हैं तो मेरे भी क्लिनिक का पूरा माहौल चेंज हो जाता है। आप कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगी यहाँ पे, किसी पॉजिटिव एनर्जी या फिर मैं बात करूँ देवी देवता से संबंधित कोई भी ऐसा केस हो, तो हमारे सभी दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ऐसा कोई केस आप एक मेरे फीमेल पेशेंट का या एक फीमेल क्लाइंट का मैं केस बताना चाहूँगी आपको। उसमें बहुत ही मतलब उनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, प्रार्थना करती हैं, कनेक्टेड हैं, जैसे कि एक आम इंसान करता है। वो अपनी एक संसारिक शादीशुदा ज़िंदगी में बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से ज़िंदगी जी रही हैं, उनका बच्चा भी है एक। और उसके बाद जब उन्हें घर पे ये सारी चीज़ें शेयर की तो लोगों को लगा कि नहीं, ये किसी ना किसी तरीके से कोई सबकॉन्शियस इनने अपने आप थॉट जनरेट कर लिया है, या कोई चीज़ देख के इनको ये लगने लगा है, तो ये डेफिनेटली कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है। तो उन्हें डॉक्टर क्या ले जाया गया, उनकी दवाई चल रही थी काफ़ी समय से, लेकिन उन्हें आराम ही नहीं मिल रहा था। और ज़्यादातर ये नवरात्रे के आसपास या कोई भी देवी जी का जब हम बोल सकते हैं कि फेस्टिवल है, उसके आसपास ये सारी चीज़ें, या उनके पीरियड्स के टाइम पे ये सारी चीज़ें उन्हें क्लिक करती थी। उन्हें महसूस होता था कि हाँ हुआ, मतलब मैं खुद से ये चीज़ नहीं कर रही हूँ। और वो बहुत परेशान थी कि ये मेरे शरीर में क्यों हो रहा है। कई बार उन्हें ये हटाने की कोशिश की, और ज़्यादातर मेरे पास तो जब सारा ट्रायल हो जाता है तब इंसान ज़रूर आता है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ में। तो जब वो मेरे पास आई थी तो मैंने उनका, जब हम लोगों ने उनके सेशंस किए तो बीच सेशन में उन्हें महसूस हुआ है उनके आसपास ऐसी एनर्जीज जो उन्हें कंट्रीब्यूट करने के लिए आई हैं। बट वो क्या कर रही थी, वो इस चीज़ को रेजिस्ट कर रही हैं। जब भी आप किसी चीज़ को रेजिस्ट करोगे, आप रोकोगे या उसे दूर धक्का देने की कोशिश करोगे, तब ये चीज़ें और परेशान करती हैं। तो ऐसी जगह पे हाँ, परेशान में मतलब किस किस तरीके की चीज़ें और क्या क्या होता है? वो आपके साथ गलत नहीं करेंगी, पर आपके शरीर में आपको बार बार ये एहसास दिलाने की कोशिश करेंगी कि मैं हूँ और किसी कारण से हूँ। यानी कि शारीरिक पीड़ा यदि हम बात करें शारीरिक पीड़ा होती है। शरीर में किसी भी जगह पे आपको पेन हो सकता है, या फिर आप अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, या फिर जैसे कि किसी को कहना चाहिए कि पैनिक अटैक आता है, एंजाइटी ज़्यादा हो रही है, इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। हाँ, ऐसे केसेस में होता है। नॉर्मल एंजाइटी बहुत डिफरेंट होती है, और जब भी आप इस तरीके की किसी ऊर्जा जब आपके शरीर में है, तो ये बिल्कुल हम उसे एक्चुअली एंजाइटी भी नहीं बोल पा रहे होते उस समय, क्योंकि उसके शरीर को ही इतना समझ नहीं आ रहा होता कि ये एनर्जी मैं कैसे हैंडल करूं। तो इस स्थिति में आप क्या करती हैं? ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो मैं सामने वाले को जब ले जाती हूँ, उसे महसूस कराती हूँ, उसे समझ आ जाता है हाँ ये चीज़ है। मैं उनसे बोलती हूँ कि आप इससे कनेक्ट होने की कोशिश करो, क्योंकि ये किसी कारण से आप ही ने मैनिफेस्ट किया है, तभी ये चीज़ यहाँ पे है। बट हाँ, अननोइंगली कर लिया, आप जानते नहीं थे और ये चीज़ आपने कर ली मैनिफेस्ट। तो जब भी ये चीज़ होती है, कई लोग होते हैं कि खुश हो जाते हैं और उसे रखना चाहते हैं। कई लोग ये चाहते हैं कि हाँ ये मेरी ज़िंदगी में रहे, लेकिन मेरे शरीर में नहीं, क्योंकि मेरा शरीर ये पीड़ा नहीं सहन कर पा रहा है। तो ऐसे में फिर उन्हें बहुत तरीके के क्रिस्टल्स दिए जाते हैं कि आप ये क्रिस्टल्स पहनिए, इससे आपका जो भी ऊर्जा है उसका इफेक्ट बोल सकते हैं, या उसकी की गई कोई भी गतिविधि आपके शरीर पे कम असर करेगी, लेकिन वो रहेगी। हाँ, ये रहती है। मतलब ये मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ कि ये वो एनर्जी कभी भी जाती नहीं है, वो हम इसको अपनी ऐसे कह मर्जी सकते से हैं। जाती है। वो जाती है पर अपनी मर्जी से जाती है। जितना विजडम, जो नॉलेज आपको देने के लिए, जो ज्ञान आपको देने के लिए वो आई है, या इस जन्म में कितनी लाइट करने के लिए वो आपको आई है, वो जब तक उसका पर्पस पूरा नहीं होता, ये हो गई जो हम भगवान वाली एनर्जीज की बात करें कि कहीं ना कहीं गॉड से कनेक्टेड एनर्जीज, ये अपना समय लेती हैं। बाकी सारी एनर्जीज चली जाती हैं क्योंकि वो फंसी हुई हैं। लेकिन जैसे कि आप बोल रहे हो कि ऊर्जा जो भगवान की होती है, इसको
हम लोग भी अपनी मर्जी से हटा नहीं सकते, उनसे कनेक्ट करा सकते हैं, जो हमारा काम है। आपको उनसे मिलवा सकते हैं, आपकी उनसे कनेक्शंस करा सकते हैं, उनका इफेक्ट बॉडी में कम कर सकते हैं, बट ये खुद से आती हैं और जैसे ही इनका काम हो जाता है आपकी ज़िंदगी में, ये सिर्फ तभी। अच्छा, जैसे इन ऊर्जाओं की बात करते हैं तो अब आजकल हम बहुत जगहों पर दिखते हैं देवी दरबार या अलग अलग तरीके के दरबार लगते हैं, जैसे महिलाओं को शरीर में देवी जी का ही कहा जाता है कि देवी आ रही हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे धाम लगते हैं जहाँ पे हनुमान जी के गण आते हैं, हनुमान जी जो भी कहा जाता है वो सब आते हैं, तो उनके दरबार लगते हैं और लोगों के काम भी होते हैं। जैसे लोग उनके आ रहे हैं तो बहुत लोगों के काम भी होते हैं। तो अब कुछ लोगों का तो कहना होता है कि इन दरबारों में सिर्फ एक कहीं ना कहीं पैसा कमाने का एक ये तरीका है और ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बात को आप कितना स्वीकार करती हैं कि क्या ये सही है, और इसमें जैसे लोग आते हैं इसके साथ ही वो कई सिद्धियां भी अर्जित करते हैं? बिल्कुल। क्योंकि सीधी, जैसे मान लीजिए किसी के शरीर में देवी का आगमन हो रहा है, देवी की किसी भी अंश का आगमन हो रहा है, और उसके साथ फिर क्या उन्हें अपने गुरु के सानिध्य में रह के क्या सिद्धियां वगैरह भी अर्जित करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए? इस मामले में आप क्या कहना चाहिए? दोनों तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, तो हम कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि 100 में से 80%, 80% लोग जो हैं वो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे होते हैं। जो आप इस तरीके के दरबार देखते हैं या सिद्धियाँ देखते हैं वो बिल्कुल उनके अंदर होती है, क्योंकि मैंने भी जाके देखी हैं। मुझे भी, जैसे आपके मन में ये सवाल आया, मेरे मन में था, और मेरी एक तरीका है कि जब तक मैं खुद महसूस नहीं करती हूँ मैं वो चीज़ नहीं मानती हूँ, और मैं लोगों को भी कहती हूँ कि हाँ आपको ट्रस्ट नहीं करना है, बट आप जब महसूस कर लें तब उसे क्वेश्चन ना करें, तब आप उस चीज़ पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी जगहें बिल्कुल हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। अब एक जो आप मुझसे ये पार्ट पूछ रहे हो कि इसका नेगेटिव साइड या इसका डार्क साइड क्या है, तो हाँ, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने मतलब के लिए लोगों में आई हुई इस तरीके की ऊर्जाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं, या जो तांत्रिक विद्याओं में इन्वॉल्व होते हैं। अब तांत्रिक विद्या ना, बड़ी लोग उसको गलत लेते हैं तंत्र को। तंत्र एक बहुत पॉजिटिव चीज़, और तंत्र साइंस भी है। तंत्र साइंस है, बिल्कुल। तंत्र, मंत्र, यंत्र, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है एक्चुअली में ये बना ही इसलिए था कि हम ये चीज़ें इस्तेमाल करके अपनी रोज़ की ज़िंदगी या हमें जो भी चीज़ें ज़िंदगी में हासिल करनी है वो सही रास्ते से और जल्दी कर पाएं। तो तंत्र का इस्तेमाल होता था मैनिफेस्टेशन के लिए, कि जैसे आपने अगर कोई चीज़ कर दी है तो आप उसके लिए मंत्र तो पढ़ सकते हो। तंत्र के थ्रू आपकी, मैं ये बोल सकती हूँ कि आपने कहीं चीट कोड लगा लिया या जाक लगा लिया कि मेरी चीज़ जल्दी हो जाएगी। अब लोगों ने क्या किया, क्योंकि इंसानी दिमाग है तो 10 नई तरीके भी उसमें ढूंढना है, तो उनने उसमें ये पार्ट ढूंढ लिया कि अगर मैं अपना या तुम्हारा नहीं कर सकता हूँ तो मैं किसी और के लिए कोई चीज़ खराब करके या उसकी चीज़ ले लूँ। तो इस तरीके से तंत्र चला गया डार्क साइड, जबकि और अक्सर हम ऐसे सुनने में हमको केस आते भी हैं कि कहीं पे जाते हैं किन्हीं तांत्रिकों के पास, तो समस्या को लेके जाते हैं, एक समस्या को लेके, और 50 दूसरी समस्याएं लेके आ जाते हैं, क्योंकि वो बैठे ही वहाँ पे इसलिए हैं कि वो आपको सॉल्यूशन तो देंगे, ललचाएंगे कि हाँ मैंने आपको इस चीज़ का हल करके दे दिया है। जैसे मेरे पास भी केस आते हैं, मैं कभी कभी उन केसों को ठीक करूंगी। उनमें से एंटिटी जो किसी ने इम्प्लांट किया, अच्छा इम्प्लांट भी कर सकता है कोई, अच्छा, मतलब किसी आपके पीछे भी आत्माएं लगाई जा सकती हैं। बिल्कुल। जो लोग बोलते हैं ना कि आपने कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा, यार लग रहा है मुझे कि किसी ने कुछ कराया है, हाँ, तो वो सच बोल रहे होते हैं, क्योंकि आपको ही सबसे पहले ये फीलिंग आएगी, आपकी गट फीलिंग आएगी कि किसी ने कुछ करवाया। मजाक में बोलना एक अलग चीज़ होती है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है और हमने मस्ती में बोल दिया, कि कई बार आप सालों तक परेशान हैं कि ये चीज़ एक पैटर्न बन गई है, ये बार बार हो रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ भी हो रहा है, उसके बच्चे के साथ भी हो रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल एक चीज़ करते हैं, तांत्रिक इम्प्लांट्स बोलते हैं हम लोगों ने। ये आपके पीछे कोई एंटिटी या इस तरीके की शक्तियाँ लगा देते हैं या इस तरीके के मंत्र आपके लिए कर देते हैं कि आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही होती हैं, या तो रुक जाती हैं, या आप जब भी करने जाते हो तो वो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो तांत्रिक का काम ये होता है कि आप उसके साथ लंबे समय तक चलो। अच्छा जी। अच्छा, यहीं पे एक सवाल और आता है, जैसे कि महिलाओं की बात करूं, कई महिलाओं को सुना है कि उनके साथ रात में ऐसी गलत चीज़ें होती हैं जिनसे वो शारीरिक रूप से बहुत परेशान रहती हैं। तो क्या वास्तविकता में जिन्हें हम जिन कहते हैं या ब्रह्म राक्षस कहते हैं या आत्माएं, भूत पिशाच जो भी हैं, क्या वो महिलाओं के साथ आके रात में कोई गलत हरकतें करते हैं? हाँ, अब इसमें से सिर्फ हम एक चीज़ हटाएंगे, जिन सिर्फ तब आता है जब वो आप उसे एक्नॉलेज करते हो, आप या तो उसकी मदद लेने की किसी तरीके से कोशिश करते हैं, या आप उसे अपने पास रखना चाहते हो, या आप कहीं ना कहीं उसकी तरफ
आकर्षित हो जाते हो, तब जिन ज़रूर रुकता है। नहीं तो हाँ, ऐसी एंटिटीज़ जो आप बोल रहे हो, ब्रह्म राक्षस और ये सब, बिल्कुल ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जिनका लस्ट ही फुलफिल नहीं हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके की औरतें जैसी उन्हें पसंद है, या जो बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि फीमेल जो सबसे स्ट्रॉन्गर हो रही होगी अपने घर का, वो स्ट्रॉन्ग कैसे हो रही है, वो सब कुछ कर रही है, घर का काम कर रही है, ऑफिस जा रही है, बच्चों का देख रही है, ओवर स्ट्रेस्ड है, तो उसको कहीं ना कहीं स्कैरसिटी ऑफ लव है। ऐसे लोगों को रात में समझ नहीं आता। मेरे पास एक डॉक्टर आती हैं, उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। मतलब आप मानेंगे नहीं कि वो उन्हें अपने हस्बैंड अपने बच्चों को बताया और दूसरे दिन जाके अपना चेकअप भी कराया, और उनका पूरा यूट्रस का एरिया पूरा स्वेल्ड अप था, स्वेलिंग थी उसके ऊपर, और कुछ भी नहीं। मतलब सेम घर में हस्बैंड भी है, दूसरे रूम में थे ऑल दो उनके हस्बैंड और बच्चे, और ये लेट नाइट आई होंगी अपनी शिफ्ट करके, तो ये सो गई। तो आप देखिए खुद के घर में उन्हें ये महसूस किया था। ये बहुत ही मुश्किल से 1% केस होता है, बट हाँ, जो आप बोल रहे हो ये चीज़ उनके साथ हुई। तो यहाँ पे उनके पीछे थी वो एनर्जी, जिसे एक्चुअली हमें फिर बारडो मतलब मोक्ष की तरफ भेजना पड़ता है, मुक्ति दिलानी पड़ती है। मोक्ष तो खैर इन आत्माओं को मिलता नहीं है, पर ये मुक्ति की तरफ चले जाते हैं। पर तो ये बहुत डरावनी और बहुत खतरनाक सी बात नहीं है? जैसे किसी महिला के साथ रात में ये घटित हो रहा है, तो आप सोचिए कि उसके शरीर की स्थिति क्या होती है कि ऐसी चीज़ जिसे आप देख भी नहीं सकते हैं, वो आपके साथ गलत इस तरीके की हरकतें, जिस कहना चाहिए कि शारीरिक कष्ट उसे मिल रहे हैं, तो वाकई में अब आप इसे कैसे कह देंगी कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? ये साइकोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि उनके केस में वो तो खुद डॉक्टर हैं जिनका मैं आपको बता रही हूँ। मतलब आए तो कई केस है, बट उनमें से एक स्पेसिफिक, क्योंकि उन्होंने तो जाके अपना सोनोग्राफी कराया, सब किया, उन्हें भी खुद यकीन करने में, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि दिक्कत होती है लोगों को। जब दिक्कत हुई और वो बात करने आई कि मैंने ये किसी से नहीं, मुझसे काफ़ी बड़ी है, तो उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से बोला कि बेटा मैंने ये किसी से नहीं कहा। मैंने बोला हाँ मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि इस तरीके की केस ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि जो पढ़े लिखे अच्छे किसी उस पर बैठे रहते हैं, मतलब कहना चाहिए कि अच्छी नौकरी कर रहे हैं या किसी अच्छे प्रोफेशन में हैं, उन लोगों के लिए ये समझ पाना या ये स्वीकार करना कि हमारे साथ इस तरीके की ऊर्जाएं चल रही हैं या हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, पहले तो वो खुद से स्वीकार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वो स्वीकार कर पाते हैं तो उनके घर वाले या आसपास के लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और उन्हें कुल मिला के कह दिया जाता है कि ये आपको साइकाइट्रिक प्रॉब्लम है। लेकिन इन सब चीज़ों का इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं बार बार इस बात का मेंशन इसलिए कर रही हूँ कि कई लोग जो हैं वो तांत्रिकों के पास जाके फंस जाते हैं, तो इस सारी चीज़ों में, इन सब परेशानियों में आप डॉक्टर्स की मदद ले सकते हैं। ये जो शामिक हीलर्स हैं या हिप्नोसिस से भी इस तरीके का पूरी तरीके से इलाज किया जा सकता है। हिप्नोथेरेपी में डेफिनेटली आप जितने भी एंटिटी केसेस हैं, आप हिप्नोथेरेपी वाले के पास बिल्कुल जाइए, वो आपको विद प्रूफ सारी चीज़ें देंगे, तो उसमें आपको भी समझ आता है, आपके परिवार वालों को भी समझ आता है। ऐसे में कई बार बच्चों के साथ होता है कुछ भी, कि कोई पुरानी लाइफ उनकी ओपन हो गई और वो इस समय उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं पहले उसका केस करूँगी। हाँ, माँ बाप से मैं, क्योंकि नॉन डिस्क्लोजर होता है तो उन्हें केस नहीं बता सकती, बट उन्हें जिस तरीके से समझाया जाता है वो अपनाते हैं, और फिर उस बच्चे को उस चीज़ का ट्रॉमा नहीं देते और वो बच्चा उससे बाहर निकलता है। तो बिल्कुल जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं भी कहूँगी कि ऐसी चीज़ें ढूंढिए, तांत्रिक के पास मत जाइए, क्योंकि तांत्रिक के पास हमेशा एक चीज़ होती है कि जब वो आपको कोई चीज़ दे रहा है तो वो लेने के लिए भी बैठा है। लेकिन कई तांत्रिक, यदि हम बात करें तो सारे तांत्रिक एक जैसे नहीं होते, क्योंकि आजकल वर्तमान समय में यदि हम कलयुग की बात करें तो जैसी लोग जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, या लोगों में बहुत एक पैसा कमाने की एक चीज़ें आ रही हैं कि कैसे भी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और हम पैसा कमाएं, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि शायद सारे लोग एक जैसे नहीं होते। कई लोग अच्छी तरीके से भी तंत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसे लोग थोड़ा सा ऐसे तांत्रिकों को या ऐसे नागा बाबाओं को या ऐसे ओघड़ जो भी इसमें सब में एक्सपर्टीज़ रहती है, ऐसे लोगों को ढूंढना थोड़ा सा एक मुश्किल काम है। हाँ, जैसे ओरिजिनल नागा बाबा आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे रोड पे चलते हुए, या आपसे कभी कुछ मांगने आए हैं या इस तरीके से, वो आपको कुंभ के समय दिखेंगे, या बहुत ही मुश्किल से जब आप ये पता लगा पाएंगे कि कहाँ वो सिद्धि कर रहे हैं, नागा बाबा आपको सिर्फ वहाँ मिलेंगे। तो ये जो आपको रोडों पे टकराते हैं या आपकी जगहों पे आते हैं बता के, या उस तरीके का पूरे गेटअप में रहेंगे और आपको अलग सी खुशबुएं आएंगी उनमें से, वो बिल्कुल नागा बाबा नहीं होते हैं, आप उन्हें पहचान सकते हैं। और रही बात जैसे आप तांत्रिक का बोल रहे हो, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे 99% तांत्रिक ऐसे मिले हैं जिन्हें इन रिटर्न कुछ चाहिए उस पेशेंट से, क्योंकि मुझ पे तो परेशान लोग ही आए हैं,
तो इन रिटर्न उनको कुछ ना कुछ चाहिए था उससे, या तो बॉडी अटैचमेंट हो जाता है, या मॉनेटरी मनी या किसी चीज़ का अटैचमेंट हो जाता है, या उनको लगता है कि ये एक ऐसी जगह पे है कि ये मुझे और बहुत सारे लोग ला के देंगे, क्योंकि इनका तो वर्ड ऑफ माउथ होता नहीं है कि भाई मैंने इलाज किया और मैंने 4 लोगों को बताया। लोग बहुत प्राइवेट रखते हैं तंत्र वाली चीज़ें, तो वो कुछ ना कुछ इन रिटर्न ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं। ओके हाँ, तो तांत्रिक का मैं मतलब बिल्कुल होते होंगे अच्छे तांत्रिक, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करी, पर मेरे एक्सपीरियंस में मैंने 99% नहीं देखे अच्छे। जी ऋतु, जैसे कि ऑरा की बात की आपने, तो ऑरा लॉक करना बताइए हमारे सारे दर्शकों के लिए कि आम रोज़ मतलब कहना चाहिए कि रोज़ की ज़िंदगी में सुबह अपने काम से निकल रहे हैं या घर पे भी जो महिलाएं रह रही हैं या बच्चे हैं या फिर कहीं भी बाहर जा रहे हैं, तो अपने ऑरे को कैसे लॉक करें, क्योंकि ये प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बाहर बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं, हमें नहीं पता कि किसकी एनर्जी पॉजिटिव है किसकी नेगेटिव, तो आसान सा कुछ तरीका हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ठीक है, तो ऑरा लॉकिंग करने के लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ती है। अर्थ हायर सेल्फ मतलब ज़मीन से और आसमान से कनेक्ट होना पड़ता है, जो एक प्रॉपर मेडिटेशन होती है। मतलब वो अभी तो मैं यहाँ करके नहीं दिखा पाऊँगी, तो मैं और चीज़ें बता देती हूँ। एक तो ये तरीका होता है, अर्थ हायर सेल्फ मेडिटेशन कहते हैं। और दूसरी चीज़ आप सबसे ज़्यादा अच्छा अपने साथ ये कर सकते हैं कि अगर आप में से किसी को आदत है योगा करने की सवेरे, तो योगा में क्रिया होती है, जैसे ये अर्थ मेडिटेशन होती है वैसे ही वो ग्राउंडिंग की होती है, कि आपका जो रूट चक्र है उसको आप ग्राउंडिंग कर रहे होते हो, उसको आप ज़मीन से मिला रहे होते हो। जितने भी योगिक होते हैं उनको वो चीज़ें समझ आती हैं, तो आप उनसे ये चीज़ बोल सकते हैं कि अगर मैं योगा कर रही हूँ तो ये कर दीजिए, या अगर आपके चक्र अलाइन हो गए, जो योगा से बिल्कुल हो जाते हैं। मतलब मेरी तो सबसे रिक्वेस्ट है, यूथ हो ओल्ड हो कोई भी इंसान हो, कि कृपया योगा रोज़ मॉर्निंग में कर लीजिए, आपके चक्र सारे अलाइन हो जाते हैं। जैसे ही आपके चक्र अलाइन हो गए, आपका ऑरा ऑटोमेटिकली क्लोज्ड है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर क्रिस्टल्स आते हैं, जैसे ऑब्सिडियन हो गया, सुलेमान हो गया, ये सारे कुछ क्रिस्टल्स हैं जिन्हें आप पहन सकते हैं अगर आपको लगता है कि मेरा वीक हो रहा है, या मुझे आए दिन कुछ ना कुछ। आपने लोगों से सुना होगा एक चीज़ बोलेंगे कि मैं अपनी बॉडी में 100% नहीं हूँ, या मुझे महसूस नहीं हो रहा अपने शरीर में कुछ और लग रहा है, ये बहुत साइंस है कि इनका ऑरा ओपन है। तो ये लोग बिल्कुल इन तरीके की चीज़ें, अगर जैसे यूथ है अब इन पर टाइम ही नहीं है, आप आजकल देख रहे हो जो नई जनरेशन है ये बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जबकि मैं बोलूँगी कि नहीं योगा में इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो अगर ये इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो ये इस तरीके के क्रिस्टल्स, बट ये किसी से पूछ के या बर्थ डेट से नहीं होता, ये प्रॉपर जो क्रिस्टल हीलिंग करते हैं या जो लोग आपको देते हैं उनसे आप मैसेज के फ़ोन के थ्रू या जाके प्लीज़ पूछिए और फिर पहनिए। अच्छा, यदि हम बात करें कि जैसे सभी लोग क्रिस्टल नहीं पहन सकते हैं, है ना, जिन्हें या फिर कहना चाहिए कि एक भरोसा नहीं होता, या फिर वो चाहते हैं कि हमें घर में छोटी सी कोई रेमेडी मिल जाए, तो वो उस रेमेडी के तौर पर कोई आप इसकी एक सबसे अच्छी जो मतलब आए दिन कोई भी कर सकता है इंसान घर में, उसके लिए कोई बहुत अमीर बहुत गरीब ये सब की चीज़ें भी नहीं है। आप सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट जानते होंगे जो हम व्रत के समय खाते हैं, उस नमक को लेना है हमें कम से कम 2 चम्मच, क्योंकि आप हाथ से नाप नहीं पाएंगे उसे। 2 चम्मच टेबल स्पून प्रॉपर उसको लीजिए और बाल्टी में पानी भर के रखिए और उसको उसमें 20 मिनट्स के लिए डाल के छोड़िए। और जब वो पानी आप डाल रहे हैं, आप मेल हैं या फीमेल, उस पानी को सिर से डालना है नीचे तक और उसके ऊपर सोप नहीं लगाना। तो अगर आप नहा रहे हैं तो पहले नहा लीजिए और इस बाल्टी को लास्ट के लिए रखिए। जब आपने पूरा नहा लिया है तो सिर से लेके पाँव तक ये डाल दीजिएगा। और फीमेल्स को मैं ये बोलूँगी कि कोई बाल नहीं खराब होते हैं उससे, सेंधा नमक से। नहीं तो फीमेल्स का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि मेल्स तो डाल सकते हैं नहाने के लिए। ये एक परफेक्ट है। एक तो इससे आपको इंस्टेंटली, मतलब आपने ये अगर किया है, नहा के आप निकले हो, कपड़े पहनोगे, तो ये डेली कर सकते हैं, ये डेली कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट ये करूँगी कि ये लास्ट करता है 4-5 दिन तो आराम से। तो वीक में 2 बार कर लिया आपने तो बहुत अच्छा है ये। मतलब ये तो बहुत आसान सा तरीका है। नमक तो सबके घरों में रहता ही है, सेंधा नमक ऑरा लॉक करने का ये सबसे अच्छा तरीका है खुद के प्रोटेक्शन के लिए। बिल्कुल, इससे भी है। ऑरा भी कहीं ना कहीं लॉक तो आपका हो रहा है। एक और चीज़ हो रही है कि अगर आपके ऑरा में किसी चीज़ की एंट्री हो गई है, वो भी रिलीज हो जाता है। अच्छा, तो इसके लिए आपको किसी के पास जाना भी नहीं पड़ेगा, ये आप खुद ही अपने आप को सेल्फ हीलिंग प्रोसेस भी है ये। अच्छा अच्छा जी। बस नमक आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि या तो वो प्योर रॉक सॉल्ट हो या सेंधा नमक। तो सेंधा नमक बहुत आसानी से, हम ऐसे देश में हैं जहाँ सेंधा नमक बहुत आसानी से मिल सकता है, तो ये कर लीजिए। फिटकरी रख सकते हैं आप। एक दूसरा उपाय इसका एक बहुत अच्छा है, घर में जहाँ भी आपको ये चीज़ें, जैसे बेडरूम हो गया या जो आपका हॉल एरिया हो गया जहाँ पे लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए, ड्राइंग रूम, हॉल एरिया, वहाँ पे कहीं ना कहीं, अभी तो फॉल सीलिंग सबके घरों में ही होती है, तो मैं ये बोलती हूँ आप उसमें फंसा के फिटकरी का टुकड़ा छोड़ दीजिए और उसे पूर्णिमा पे बदल लीजिए।
हर पूर्णिमा पे बदल सकते हैं। अब इसको साइंस से कैसे जोड़ेंगे? फिटकरी अगर आपको पता हो तो हीलिंग या क्लिनजिंग एजेंट होता है। पहले लोग शेविंग करते थे, हमारे दादाजी या उनसे पहले वाली जनरेशन, तो ये लोग आफ्टर शेव नहीं यूज़ करते थे। आपने देखा होगा फिटकरी यूज़ करते थे, एलम का पीस यूज़ किया जाता था। तो एलम इज़ एक्चुअली फॉर हीलिंग। तो वो चीज़ सिर्फ आपके शरीर को नहीं हील करके बंद करती है कि कट लगा तो उसको बंद कर दिया, वो आपके ऑरा और आपके घर में कोई एनर्जी ना है उस पे भी हीलिंग का काम करती है जी। यानी कि घर को प्रोटेक्ट रखने के लिए भी, घर में कोई नकारात्मकता का प्रवेश ना हो, तो हम फिटकरी रख के और अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं। बस उसे बदलना, पूर्णिमा बदलना है। और जैसे कि वॉशरूम में भी कहा जाता है कि वॉशरूम में सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रहती है। फिटकरी एक ऐसी चीज है कि इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसको वॉशरूम में भी रख सकते हैं। अच्छा ऋतु, इसके साथ ही आप कोई क्या और भी ऐसा कोई केस बताना चाहेंगी जो आपका बाहर विदेश में आपको अनुभव हुआ हो, या भारत में अभी जैसे कि आप प्रैक्टिस कर रही हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा अनुभव जिससे हमारे दर्शक कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए? सबसे ज़्यादा एक भोपाल के पास एक जगह है, या मध्य प्रदेश में एक जगह है, परवलिया करके विलेज है, वहाँ पे मुझे बहुत लोग जानते हैं और वो मुझे बोलते हैं भूत भगाने वाली डॉक्टर, क्योंकि वो बड़े प्यारे से हैं। उनकी एजुकेशन इतनी बड़ी नहीं है कि वो ये साइंस समझ पाएँ, तो उनको समझ नहीं आता कि हुआ क्या। एक्चुअली में वो एंटिटी केस होता है, उनको मैं सबकॉन्शियसली उनकी बॉडी से रिलीज़ करा रही होती हूँ। कई बार थोड़ा एडवांस केसेस होते हैं जिसमें मल्टीपल एंट्री होती है एंटिटीज़ की, तो वहाँ हम शैमनिज्म भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उनको एक चीज़ समझ आती है कि मैम आप लेटाते हो, कुछ करते हो, उसके बाद ये चीज़ निकल जाती है, या घर जाने के बाद मुझे हल्का महसूस होता है। वहाँ से एक केस मेरे पास आया था जिसमें एक लड़का पढ़ लिख के अपने गांव वापस आता है। उसके फादर काफ़ी अच्छे ज़मींदार होते हैं और उससे बिज़नेस आगे बढ़वाना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो एक ऐसे ग्रुप के साथ गांव में आके बैठने लगता है जिनने तांत्रिक के थ्रू उसको खाने में इम्प्लांट्स दे दिए थे। अब वो 4 साल तक मेरे पास, तो मुझे तो ये बाद में केस मिला, 4 साल तक उसका साइकियाट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट चलता रहा। वो दवाइयाँ खा रहा था और वो सिर्फ दवाई खा के सोता था, या वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। इसको आप ऐसे समझो कि आपको चोट लगी, मैंने बिना घाव साफ करे पट्टी लगा दी, तो वो घाव अंदर ही अंदर सड़ रहा है। तो वो कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा था कि उसको क्या दिख रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, या वो रात में सो क्यों नहीं पा रहा है। या कई बार वो मुझे ये बोलता था कि मैम मुझे तो लगता था कोई मेरा गला चोक कर रहा है। मतलब मेरी ये सिचुएशंस हो जाती थी जहाँ मैं ब्रीद ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये लोग उसे पैनिक अटैक का नाम दे देते थे। तो अब मुझे तो दोनों चीज़ पता है कि एक्चुअली में पैनिक अटैक क्या होता है, और जो वो फेस कर रहा था वो एंटिटी एनकाउंटर है। तो यहाँ पे 4 साल उसका ट्रीटमेंट हुआ, सब हुआ, उसे ऑलमोस्ट उसके खानदान वालों ने बोल दिया कि तो पागल है, मतलब उसको बोलने ही लगे मुंह पे। जबकि वो एकदम, आप कॉग्निटिव हो, आप दिन भर का अपना काम कर ले रहे हो, आप खाना पीना खा ले रहे हो, अपनी सारी नहाने धोने की सारी क्रियाएं आपकी हो जा रही हैं, तो आप पागल तो हो ही नहीं सकते। सिर्फ आप परेशान हो किसी कारण से, तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपके आसपास वाले भी आपको अकेला छोड़ देते हैं समझने की जगह। तो जब किसी के थ्रू उन्हें पता चला होगा, तो वो जब आया उसके बाद हमने उसके सेशंस किए, थोड़े ज़्यादा लगे क्योंकि उसका केस बड़ा था, तो मुझे कुछ समय और केसेस से थोड़ा इसमें ज़्यादा लगा। आज वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है लड़का, वो बिल्कुल अभी भी कभी भी बात करता है, और छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेरे ख्याल से 26-27 साल का ही है। तो उसने तो काफ़ी कम उम्र में ये सब अपनी ज़िंदगी में देख लिया था। अच्छा, जैसे कि महिलाओं के साथ रात में गलत चीज़ें होती हैं, तो क्या मेल के साथ भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं? मेल्स में यूजुअली अब्यूज़ नहीं आता, जैसे फीमेल के साथ आप देखते हो कि शोषण हो रहा है या अब्यूज़ हो रहा है। मेल केसेस जितने भी आते हैं उसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो उनको एरिक्शन प्रॉब्लम आएगी कि वो अपनी वाइफ को भी नहीं, उनके साथ कोई संबंध नहीं बना पा रहे हैं, या गर्लफ्रेंड के साथ, या जो आज का एट प्रेजेंट है, मैं एकदम खुल के बताऊंगी आपको ये चीज़, उनको ये दिक्कत आती है कि हमें प्रॉब्लम हो गया, वो डॉक्टर को भी दिखाए आएंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे, पर एट दी एंड उनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैम हो ही नहीं रहा। ऐसा भी नहीं है कि मुझे स्ट्रेस है दिमाग में, या मैं किसी तरीके का कोई प्रेशर लिया हूँ, या मुझे कोई मेडिसिनल प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें परफेक्ट आती हैं। तो यहाँ पे एंटिटीज़ बहुत बार इन्वॉल्व होती हैं जो उन्हें संबंध ही नहीं बनाने देती हैं अपनी पत्नियों के साथ, या क्योंकि उनको वो शरीर अपने लिए रखना है। तो जब भी, क्योंकि जैसे आप बोलते हैं ना कि आदिशक्ति जब भी मिलन होता है तो एक्चुअली एनर्जी कोलाइड होती है, जो बहुत पवित्र चीज़ है। तो यहाँ पे अगर वो एंटिटी वो चीज़ें होने देगी तो उसको शरीर से निकलना पड़ेगा, या उस एंटिटी को
किसी ना किसी तरीके की शरीर में दिक्कत या उस एंटिटी को दर्द होगा, जो हम बोल सकते हैं। इन्हें दर्द नहीं होता। एंटिटीज जब भी मैं कनेक्ट होकर उनसे समझने की कोशिश करती हूँ, वो बहुत देर कम समय के लिए एक तो आपसे कनेक्ट होते हैं, तो वो उन लोगों को एक जलने का बर्निंग सेंसेशन होती है, उन्हें कभी भी दर्द नहीं होता। हाँ, एंटिटी से जब भी आप कनेक्ट होते हो वो बोलेंगे बर्न हो रहा है। तो जब भी इस तरीके से अगर वो अपने जिस भी शरीर को उनने होस्ट को लिया हुआ है, वो उस शरीर में दिक्कत ही इतनी करने लगेंगी कि आप कुछ भी ना कर पाओ। तो मेल्स को ये प्रॉब्लम होती है। मेल्स अब्यूज नहीं होते, वो परफॉर्म नहीं कर पाते। ओके, तो आप जिस तरीके से जो सारे केस डील करती हैं, एंटिटीज़ के भी और पॉजिटिव एनर्जीज के भी, तो क्या आपको कभी कोई दिक्कत हुई है इस वजह से? बहुत जब शुरुआत में मैंने ये चीज़ें चालू की थी तब होता था। जब मैं अपना ऑरा तो पहले दिन से आज तक मुझे जितने भी साल हो गए हैं, मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं की कि मैं सवेरे उठ के आलस करूं। इन चीज़ों में आप आलस नहीं कर सकते। तो मैं अपना अर्थ हायर सेल्फ मेडिटेशन करके मैं अपना ऑरा प्रोटेक्ट कर लेती हूँ। लेकिन कई बार कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो बार्डो में नहीं जाती हैं और वो मेरे साथ आती हैं। तो कभी ऐसा होता है कि मैं घर जा रही हूँ तो मुझे लाइटों में फ्लक्चुएशन दिखेगा, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने महसूस किया था। टीवी बिल्कुल सही है, हमने टीवी के लिए उसको बुला लिया। ये साइंस आपको जो भी एंटिटीज़ होती है ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के थ्रू देती हैं। सबसे पहले आपके घर में आपके इलेक्ट्रॉनिक सामानों में इनमें एकदम से दिक्कतें आना चालू हो जाएंगी और वो ऐसी रैंडम आएंगी कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। जैसे एक बार मेरी तो एक घड़ी सेशन के बाद ऐसी बंद हुई थी कि हमने कंपनी, फॉसिल कंपनी है, मेरे पास प्रॉपर प्रूफ है, मैंने उन्हें मेल लिखा हुआ है, वो उसको सही नहीं कर पाया, उन्होंने मुझे अपडेटेड मॉडल वापस दे दिया उसका। वो पता ही नहीं करके पर कि उसमें दिक्कत क्या हुई, जबकि घड़ी उनने बनाई है तो डेफिनेटली उन्हें पता होना चाहिए कि क्या एरर्स आ सकते हैं। पर वो उनको कभी समझ ही नहीं आया। और ये भी नहीं था कि वो डिजिटल है तो सिर्फ डिजिटल वाली प्रॉब्लम आई हो, दोनों थी, वो डिजिटल एंड फिजिकल दोनों पार्ट्स थे उसमें, दोनों ही बंद हो गए थे। ऐसे ही घर में कई बार हुआ है कि मैं जैसे ऑनलाइन कभी अगर मैंने किया है तो फिर मेरी लाइट्स और सामने वाले की लाइट्स हम दोनों की फ्लक्चुएट हुई हैं। तो ये बहुत इनिशियली होता था स्टार्टिंग में। अब ये सब नहीं होता क्योंकि अब एक्चुअली आपको इतना मास्टर्स हो जाती है इन चीज़ों की। और मेरे जो सीनियर्स हैं, जब ऐसे केसेस आते थे एंटिटी के, तो मैं ज़रूर उनकी जान खाती थी, फ़ोन लगा के उनसे डिस्कस करती थी, क्योंकि वो काफ़ी हायर इन चीज़ों में लेवल्स में डील कर चुके थे। तो वो बड़े हेल्पफुल थे, उन्हें समझाया कि ये चीज़ें कैसे तुम्हें कम्प्लीटली भेजनी है, इनको छोड़ना नहीं है, नहीं तो वो नया होस्ट ढूंढना चालू कर देंगे। तो आपका काम, आप लो ही हाथ में है तब जब आप इसको एक्चुअली पूरा कर पाओ। जब आप इनको भेजते हैं, हाँ, किसी बॉडी से रिलीज करते हाँ, हैं, तो ये फिर दूसरा नया जन्म ले लेती हैं या फिर इनकी मुक्ति हो जाती है, क्या होता है एग्जैक्टली? वैसे तो जब एंटिटी है या यहाँ रुक गई है तो मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष मिलना इतना आसान नहीं होता। हम सब भी रिकारनेट हो रहे हैं। आप इसको ऐसे मानिए कि ये अर्थ स्कूल है और इसमें लेवल्स हैं। तो हम एक लेवल पार करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा लाइट होते हैं, हम दूसरी लेवल पर जाते हैं। जब ये सारी पार हो गई तब आप मोक्ष की तरफ जाते हो। जैसे आप साईं बाबा बोल सकते हो, इन्हें मोक्ष मिला है। जीसस हो गए, इन्हें मोक्ष मिला है। इस तरीके से ये जितने भी जिन्हें ह्यूमन अवतार लिए हैं और जो ऐसे रिलीज हुए हैं, इन सब लोगों को मोक्ष मिला है। यानी जैसे आपको किसी दूसरे बाबा और इनको भी जानते होंगे, ये इन सब सोल्स को मोक्ष मिला है। ये सर्वत्र है। अच्छा, हाँ, यानी कि आप जैसे रिलीज करा देते हैं तो ये इनका रीबर्थ हो जाता है, ये किसी रीबर्थ और होता है। शरीर में जन्म अच्छा, ले लेती अब है। इसका एक आगे चीज आती है लाइफ बिटवीन लाइफ। जब एक रिकार्नेशन से दूसरे रिकार्नेशन की बीच की जो जर्नी होती है, ये भी एक पूरा डिफरेंट टॉपिक है। टैसो एक मोडालिटी है, उसके अंदर आता है। हाँ, टैसो इंस्टीट्यूट भी है नीदरलैंड्स में, जहाँ ये लोग सीख सकते हैं, या जिनको ये सब समझ आता है, जो हल्के हैं। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, तो ये थोड़े समय रुकते हैं, उसके बाद रिकार्नेट होते हैं। पर रिकार्नेट होते हैं डेफिनेटली। तो जैसे हम बात करते हैं, हमने अक्सर सुना है कि ये जो आत्माएं होती हैं, मृत आत्माएं होती हैं, पितृ होते हैं, जो भी हैं, ये इनको भी भूख लगती है, इनको भी प्यास लगती है, लेकिन ये ऐसे खा पी सकते तो नहीं है? नहीं, एनर्जेटिकली खाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, अभी जैसे हमने बोला था कि जो सिद्ध नागा होते हैं या बाबा होते हैं, उस तरीके के होते हैं, इनको आप बिल्कुल देखो कि बिना किसी भूख प्यास के बैठे हुए हैं घंटों और सालों भी। कई बार तो कितनी तपस्या कहाँ तक जाती है, हमने देखा है, महीनों हो गए। अब अगर आप सिर्फ साइंस फॉलो करो तो क्या ये मुमकिन है? तो साइंटिफिकली उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये बॉडी को इतनी ट्रेन कर लेते हैं कि ये हवा में से ही पानी और खाना दोनों ले सकते हैं। वैसे ही एंटिटीज एनर्जीज लेती हैं, तभी जब किसी के शरीर में होती हैं तो उसे कमज़ोर महसूस होता है। आप उसकी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। तो
तबीयत यानी ये खराब होना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जाएं यदि किसी के भी शरीर में है तो वो ऊर्जा का ह्रास तो उस व्यक्ति के शरीर में से हो रहा है किसी ना किसी तरीके से हो रहा है। जैसे आप जब भगवान की बोलते हो तब तो आपका शरीर ही उसकी ऊर्जा को ले ही नहीं पा रहा होता है, तो वो आपसे क्या लेगा, इसलिए कमज़ोर हो जाती है। बट जो एंटिटीज़ बिल्कुल किसी कारण से रुक गई हैं, लेकिन उनका कोई भी मकसद गलत नहीं है या किसी तरीके के गलत उनके दिमाग में कोई चीज़ नहीं है, तो वो एंटिटीज़ इसीलिए रुक गई हैं क्योंकि उनको बस आपको बाडू तक ले जाना है। तो उस समय तक जिस शरीर में वो आ गई, अगर शरीर में आ गई हैं, कई बार नहीं आती हैं शरीर में, जो हमें ऐसे ही दिखती हैं या हेल्प के लिए कॉल आउट करती हैं, उनको हम डायरेक्ट रिलीज़ कर देते हैं। बट जो नहीं ऐसे आती हैं और किसी इंसान के, तो उस इंसान के शरीर में से वो बिल्कुल उसकी एनर्जी कंज्यूम करती हैं, तो उसको हमेशा थका हुआ, एकदम ऐसे लगेगा कि मैं पूरे दिन का बोझ मैंने ही आज उठा लिया, मैं थक गया हूँ, मैं सो जाऊँ। आंखों के नीचे आपको इनके बहुत तेज़ झाइयाँ जैसी, मतलब उम्र भी कम होगी तो भी आपको दिखना चालू हो जाएंगी। तो पहला साइन तो इनके चेहरे पे ही दिखना शुरू हो जाता है कि अच्छा ठीक है, कुछ और भी है इस इंसान के साथ जो यहाँ आया है। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में आपने देखा तंत्र को, मंत्र को, यंत्र को और विज्ञान को, यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के शरीर में आकर काम करवाती है या अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए उनकी सहायता प्राप्त करना चाहती है। तो अब मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट को देखकर आपकी ये जो एक मन की वो जो एक कहते हैं कि स्थिति होती है कि क्या सच है क्या नहीं है और साइंस इसे मानता है या नहीं मानता, तो आज का पॉडकास्ट इसीलिए खास हमने आप लोगों के लिए ही बनाया है ताकि ये सारी चीज़ें, सारी भ्रांतियाँ दूर हो सकें। यदि आपके आसपास भी या आप में से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त है तो अवश्य मिलिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, साइकिक हीलर के पास जाइए और जहाँ भी आपको लगता है अपना इलाज अवश्य करवाइए। तो अगले एपिसोड में नए मेहमान और नए विषय के साथ एक बार फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।